जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में उसके सिलेबस को लेकर के। तो आज बात होगी पूरे सिलेबस की। आपको बताया जाएगा इसमें कि सभी कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए जो है कि इसमें पूरे सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है क्रमबद्ध तरीके से सभी क्लासेस में। ठीक है, तो आ जाइए, इसकी हम बात करेंगे और इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइएगा बताते हैं आपको इस सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा या हम लोग किस तरह से इसको डिजाइन करेंगे आगे की क्लासों को। तो ये होगा आपका। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास, ये पहला यूनिट होगा साथी। मैंने इस क्लास को या इस क्लास में पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज डिजाइन किया हुआ है। तो हम लोग इसमें यूनिट को लेकर के चर्चा करेंगे। तो पहले यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये 10 टॉपिक पहले यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उनमें क्लास डिवाइड हो जाएंगी, वो एक क्लास में इनको हम करवाते हैं, दो क्लास में करवाते हैं, वो जैसा भी होगा उस तरह से आपको बताया जाएगा, वो क्लास में डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, तीनों। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 61 और 92, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू स्पोर्ट सुधार, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बीच बहुत सारे अधिनियम और भी आएंगे, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतने जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वो इस यूनिट में बात की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरे यूनिट की ओर चलेंगे हम लोग। दूसरा यूनिट में क्या बताया जाएगा, संविधान सभा और उसका संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण और संविधान सभा, उसके बारे में चर्चा होगी। तो इन तथ्यों की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद तीसरे यूनिट में भारतीय संविधान की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान को कितने समय में बनाया गया, कितना टाइम लगा, किसके किसके द्वारा बनाया गया, कौन कौन से समितियों का निर्माण किया गया, कितने लोगों के द्वारा बनाया गया, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कितने लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, कितने वाचन हुए, इन सभी की चर्चा करेंगे। इस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना क्या होती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे भूमिका कहा जाता है, जिसे उद्देश्य का, जिसे प्रेम्बल कहा जाता है, उसकी भी बात की जाएगी। इसमें कितने संशोधन हुए हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद पांचवें यूनिट में हम लोग बात करें तो इसमें नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की जाएगी। इसके बाद में छठे यूनिट में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे और उससे संबंधित सारे तत्वों की चर्चा की जाएगी। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपी, एएसपी की बात की जाएगी। इसके बाद सातवें यूनिट में हो गया, आठवें यूनिट में मौलिक कर्तव्य और उसके जो संशोधन होंगे उसकी बात करेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये 9वां यूनिट होगा। इसके बाद 10वें यूनिट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि एक मेन टॉपिक होता है, उसकी बात की जाएगी। ठीक है, इसके बाद 11वें यूनिट में आएंगे तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो गया। 11वें में आएंगे तो आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, कि उसकी नियुक्तियां, मंत्रिपरिषद क्या होती है, उसकी शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके बाद 11 के बाद आते हैं 12वें यूनिट में, जो जिसके में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट मतलब संसद, किससे मिलकर के बनी होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। उसकी शक्तियां क्या होती हैं, कितने विधेयक होते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे 12 यूनिट में। इसके बाद 13 यूनिट की बात करें साथी, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की बात की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार की बात की जाएगी 14वें यूनिट में। 15वें में बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच संबंध। इसके बाद 16 यूनिट में आएंगे तो आपातकालीन उपबंध की बात करेंगे और 17 यूनिट में निर्वाचन आयोग और चुनाव क्या होता है, इलेक्शन कमीशन की बात की जाएगी और इलेक्शन संबंधित सारी तथ्यों की बात करेंगे। इसके बाद 18 यूनिट में आएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें स्थानीय स्वशासन की बात की जाएगी, है ना। त्रिस्तरीय व्यवस्था की क्या होती है ना, अशोक मेहता समिति, ये सब चीजें की बात करेंगे हम लोग। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, 19 में चर्चा करेंगे। इसके बाद 20 यूनिट में अनुसूचियां क्या होती हैं, शेड्यूल। और इसके बाद संविधान संशोधन, जो कि महत्वपूर्ण होंगे, कितने वर्तमान में संशोधन हो चुके हैं, है ना, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं वन लाइनर में करके, उसकी भी बात करेंगे। आयोग और समितियां क्या होती हैं, कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं और कौन कौन सी समितियां होती हैं, इन सब की चर्चा करते हुए चलेंगे। इस तरह से हम अपने जो है कि सिलेबस को समाप्त किए साथी। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है और जिसमें आपको प्रत्येक
टॉपिक के बाद उसका एमसीक्यूज करवाया जाएगा। जैसे हमने संविधान संशोधन पढ़ा, मान लीजिए हमने पहला टॉपिक पढ़ा क्या था आपका, भारत का संवैधानिक इतिहास, तो उससे संबंधित आपके एमसीक्यूज करवाए जाएंगे उसी में, क्योंकि उससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं उन सब की हम लोग चर्चा कर पाए। ठीक है, तो ये रहेगा साथी सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, बैंक का हो, चाहे जिसका हो, स्टेट का हो या एसएससी का हो या पीसीएस का हो, सब स्तर की बात करेंगे, जीरो से लेकर के अपर तक की बात की जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, ये प्रत्येक दिन क्लास चलेगी, डेली बेसिस पर चलेगी, और ये पॉलिटी की समाप्त कर देंगे हम पूरी तरह से इसको। और तो अलग अलग टॉपिक में, मतलब अभी पॉलिटी चलाएंगे इस हुनर में, और दूसरे में जो अपना चैनल है बुद्धा कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको वहां पर हम पढ़ा रहे हैं इतने समय हिस्ट्री। तो इस तरह से पैरेलल में आप देख पाएंगे कि बुद्धा कैरियर में आप हमसे हिस्ट्री पढ़ पाएंगे और हुनर एजुकेशन में आपको पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। इसी के पैरेलल में जो शशिकांत सर हैं वो आपको जो है कि बुद्धा कैरियर इंस्टीट्यूट में वो पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक की मैथ पढ़ा रहे हैं, जो सभी फाउंडेशन बैच है, इसमें सभी तरह की आपको क्लासेस जो है कि मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो भी मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लें, कमेंट के माध्यम से बताते रहा करें हमारी ये क्लासेस कैसी लगती हैं। मिलते हैं साथी अगली क्लास में, तब तक के लिए देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।